नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। और सितंबर 2020 के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो भी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर भी किया करो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके क्या है अपना लाभ उठा सके। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी कहाँ खोली जाएगी? यानी खोल दी गई है भाई, ठीक है। तो हरियाणा की प्रथम आधुनिक ई लाइब्रेरी का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? ई लाइब्रेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप क्लियर करो भी। लाइब्रेरी भी कहाँ खोली जाएगी? तो हरियाणा की प्रथम आधुनिक ई लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो ये जो खोली गई है ये काछवा करनाल में भी। कहाँ पर खोली गई है? काछवा करनाल में, ठीक है भाई, काछवा करनाल में। और लागत कितनी आएगी इसके ऊपर खोलने में? लगभग 17 लाख रुपए भी, लगभग 17 लाख रुपए में ये लाइब्रेरी तैयार हुई है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं भी किसने इसको खोला है। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने काछवा में पहली आधुनिक ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है और इस लाइब्रेरी का नाम रखा जाएगा सरदार पटेल भी। क्या रखा जाएगा? सरदार पटेल, यानी सरदार पटेल के नाम पर इस लाइब्रेरी का नाम रखा जाएगा। करनाल के काछवा गांव में स्थापित किए जा रहे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा लगभग 17 लाख रुपए में ये बनकर तैयार हुई है। और काछवा वही गांव है, यानी जिक्र करते हैं विधायक ग्राम योजना का, जैसे जिक्र करते हैं जिसके अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना पढ़ते थे ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर एक सांसद एक गांव गोद लेते थे। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा के जो विधायक हैं उनकी स्वेच्छा से उन्होंने भी गांव को गोद लिया है। तो ये काछवा का जो गांव है किसके द्वारा गोद लिया हुआ गांव है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गोद लिया हुआ गांव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा की प्रथम आधुनिक ई लाइब्रेरी कहाँ स्थापित? काछवा करनाल में, लगभग 17 लाख रुपए में। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण के निगम के द्वारा, सरदार पटेल इसका नाम रखा जाएगा। और काछवा किसके द्वारा गोद लिया हुआ गांव है? हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग है बिजनेस रैंकिंग भी, बिजनेस रैंकिंग 2019 में भी। इसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है भी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का 16वां स्थान है भी। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। और 2018 में था, 2018 में तीसरा स्थान था भी। कौन सा था? तीसरा, यानी थर्ड स्थान था। तो तीसरे से घटकर एक साल में कौन से स्थान पर पहुंच गया हरियाणा? 16वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर। तो ये चीज दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। 2018 में क्या रैंक थी हमारी और 2019 में हमारी क्या रैंक है। 2019 आपकी इंपॉर्टेंट बनती है, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान से हरियाणा की किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली का जैसे जिक्र किया है, डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान का भी, डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान हरियाणा के कितने शिक्षकों को किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में भी, ठीक है भी, शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षकों को दिया जाता है भी। किसको दिया जाता है? शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हरियाणा के कितने शिक्षकों को दिया था? 3 शिक्षकों को। कितने शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है? 3 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। रमेश कुमार सैनी है, हरीश रोइला, अरुण कुमार, यानी 3 जो व्यक्ति है वो कौन से आपके जैसे चर्चा करें इनके बारे में। रमेश कुमार सैनी,
हरीश रोहिला, हरीश रोहिला और अरुण कुमार भी, क्या है आपके अरुण कुमार, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक है सम्मान से सम्मानित किया गया है। और तीनों ही किस जिले से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं इनको ये पुरस्कार। हम सब जानते हैं भी हर साल 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? 5 सितंबर को हमें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाते हैं भी। क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस। किसकी याद में बनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का जब हम जिक्र करते हैं, उनके जो जन्मोत्सव को हम किस उपलक्ष्य में बनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। किसके रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में। मैंने कई बार आपको बताया है भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के साथ साथ हम क्या बनाते हैं? मदर टेरेसा की पुण्यतिथि भी बनाते हैं। किसकी पुण्यतिथि? मदर टेरेसा की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस लाल ने भी यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम भी, यानी यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम का जैसे जिक्र किया, ग्रैंड स्लैम का मुख्य ड्रा जीता है भी, यानी यूएसए ओपन ग्रैंड स्लैम का मुख्य ड्रा जीता है, तो वह हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है? ये सुमित नागल भी, यानी हरियाणा के सुमित नागल ने भी, सुमित नागल है। और किस जिले से संबंध रखते हैं? ये झज्जर जिले से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? झज्जर जिले से। 7 साल बाद सिंगल में किसी भारतीय की जीत है भी ये। 7 साल बाद है सिंगल में किसी भारतीय की जीत है। और ये किसने अर्जित किया? हरियाणा के लाल सुमित नागल ने। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये हरियाणा के झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा भी? हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा? ये जो रहेगा आपका सोनीपत में भी। कहाँ रहेगा? सोनीपत के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनीपत इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा जिला जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली से के साथ जुड़ा होने के कारण यहाँ पर उद्योग भी बहुत ज़्यादा विकसित है। जिसे जिक्र करें हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा? तो ये रहेगा आपका सोनीपत के अंदर। कहाँ रहेगा आपका? सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की नई उद्योग एवं रोजगार नीति भी, यानी नई उद्योग व रोजगार नीति का जिक्र किया भी, रोजगार नीति, ठीक है, कब लागू की जाएगी भी? इसका जैसे जिक्र किया है, कब लागू होगी, यानी हरियाणा में नई उद्योग नीति व रोजगार जो नीति है कब लागू होगी? ये 1 नवंबर 2020 को भी, ठीक है भी। यानी हम जिक्र कर रहे हैं सितंबर 2020 की जो करंट अफेयर है हरियाणा की, उस समय घोषणा हुई थी भी हरियाणा में नई उद्योग एवं रोजगार नीति लागू होगी हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में भी। कब होगी? हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 2020 को। और नवंबर में हम पढ़ेंगे भी हरियाणा में औद्योगिक एवं रोजगार नीति, नई उद्योग व रोजगार नीति कब लागू हो गई? तो 1 नवंबर को भी, यानी सितंबर 2019-20 में तो घोषणा हुई और 1 नवंबर 2020 में ये लागू हो गई। और किसने की थी? ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1 नवंबर सीएम मनोहर लाल खट्टर का जैसे जिक्र करोगे भी। किसका जिक्र करोगे? यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका शुभारंभ किया था हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणा वासी को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम का सिकल डेवलपर कोच नियुक्त किया गया है? तो ये शुभम रहेजा है भी। क्या है ये? शुभम रहेजा। और कहां से संबंध रखते हैं शुभम रहेजा? इंपॉर्टेंट है, पीपली कुरुक्षेत्र से भी। पीपली कुरुक्षेत्र, यानी शुभम रहेजा पीपली कुरुक्षेत्र से जो संबंधित है, इसको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर आईपीएल का जैसे जिक्र करते हैं ना, एक टीम है आईपीएल की, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम का सिकल डेवलपर कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शुभम रहेजा को पीपली कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। हरियाणा से किस व्यक्ति ने हिंदी टाइपिंग में 121 शब्द प्रति मिनट टाइप कर अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है भी? तो ये है आपके दीपक नैन भी। क्या है? दीपक नैन
दीपक ने नरवाना से संबंध रखते हैं भी। कहां से संबंध रखते हैं ये? नरवाना जींद से भी, नरवाना जींद से। दीपक ने हिंदी टाइपिंग में 121 शब्द प्रति मिनट, देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। 30 शब्द मुश्किल हो जाते हैं, किसी टाइपिंग टेस्ट को पूरा करते हैं तो 30 या 35 की जैसे स्पीड मांगते हैं, तो 30-35 शब्द टाइप करने बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। और संदीप जैसे नेन का, दीपक नेन का जैसे हम जिक्र करें, दीपक नेन ने 1 मिनट में 121 शब्द टाइप करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रिटेन के सबसे चतुर लोगों में हरियाणा की किस बेटी को सर्वोच्च स्थान मिला है? यानी ब्रिटेन के सबसे चतुर लोगों में हरियाणा की किस बेटी को सर्वोच्च स्थान मिला? तो ये ईसा अत्रेजा है भी। क्या है? ईसा अत्रेजा, ठीक है भी, अत्रेजा। और कहां से संबंध रखती है? किस जिले से? करनाल जिले से, करनाल जिले से संबंध रखती है ईसा अत्रेजा है। उम्र कितनी है ईसा अत्रेजा का अगर हम जिक्र करें तो 16 वर्ष भी। क्या है? 16 वर्ष। ब्रिटेन में के सबसे चतुर लोगों में हरियाणा की बेटी को सर्वोच्च स्थान मिला है। देखो भारतीय नहीं, विश्व स्तर में ब्रिटेन जिसके हम कभी गुलाम रहे हैं, उस देश में भी सबसे बुद्धिजीवी का जो रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है वो हरियाणा की बेटी ईसा अत्रेजा ने भी। 16 वर्ष की है और किस जिले से संबंध रखती है? आपकी करनाल से। ईसा अत्रेजा का जैसे जिक्र, अब ईसा अत्रेजा को मेसा में शामिल किया जाएगा भी। यानी ये अचीवमेंट हासिल करने के बाद में इसको कहां शामिल किया जाएगा? इस मेसा में शामिल किया जाएगा। शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है आईक्यू टेस्ट के लिए भी। यानी मेसा एक संस्था है जहां पर लगभग 20,000 लोग, जो चतुर लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, वही लोग हैं। आमंत्रित किया गया है आईक्यू टेस्ट के लिए। मेसा एक उच्च बुद्धि समाज है जिसका गठन 1946 में किया गया था। जैसे मैंने बताया ना, भी एक 20,000 लोगों का एक समूह है, संगठन है, उसमें शामिल होने के लिए मेसा एक संस्था है जहां पर उसका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा और उसमें मेसा में शामिल किया जाएगा, जहां पर 20,000 लोगों का उच्च बुद्धिजीवी लोगों का क्या है, वो एक समाज है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ये 20,000 सदस्यों का एक समूह है। वही बात जो मैंने पहले की थी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईसा अत्रेजा का, जैसे हम जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पहला ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान स्थापित किया जाएगा भी? यानी पहला ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान स्थापित किया जाएगा। ये रोहतक के वैश्य एजुकेशन सोसाइटी में भी, यानी रोहतक के वैसे एजुकेशन सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी। तो रोहतक के वैसे एजुकेशन सोसाइटी में पहला ग्रीन क्लीन एवं जीरो वेस्ट संस्थान स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने यूपीपीएससी 2018 में टॉप किया है भी? हरियाणा की किस बेटी ने यूपीपीएससी का जैसे जिक्र किया, यूपीपीएससी 2018 में टॉप किया है, हरियाणा की बेटी है भी। हरियाणा की क्या है ये बेटी है? अनुज नेहरा पानीपत से भी। और दूसरा स्थान भी हासिल किया, वो भी कौन सी? हरियाणा की दूसरा स्थान हासिल करने वाली भी संगीता राघव। और संगीता राघव गुरुग्राम से संबंध रखती है भी। कहां से? गुरुग्राम से। तो यूपीपीएससी 2018 का 2020 में जो रिजल्ट आउट हुआ था, फाइनल रिजल्ट, उस रिजल्ट में हरियाणा की बेटी ने प्रथम स्थान हासिल किया था। कौन थी? अनुज नेहरा। कहां से संबंध रखती है? पानीपत से। दूसरा स्थान भी हरियाणा की बेटी थी संगीता राघव, वो भी कहां से संबंध रखती है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जल संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यहां से ज्यादा संभावनाएं हैं आपके क्वेश्चन पूछे जाने की भी। वैसे तो पूछा ही जाएगा, संभावना क्या है, ये क्वेश्चन आपका आएगा। गांठ मार लेना इस क्वेश्चन की, ठीक है भी, दिमाग के अंदर है, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए हरियाणा के एकमात्र किस व्यक्ति को वाटर हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वाटर हीरो पुरस्कार का जिक्र किया है।
वाटर हीरो पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार का जैसे जिक्र करते हैं तो वाटर हीरो पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? वाटर हीरो पुरस्कार है। वाटर हीरो पुरस्कार से सम्मानित हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो ये जो व्यक्ति है एकमात्र व्यक्ति है रमेश गोयल। कौन है? रमेश गोयल। किस जिले से संबंध रखते हैं रमेश गोयल? सिरसा से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं ये? सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है वाटर हीरो पुरस्कार? है जल संरक्षण के क्षेत्र में भी। जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा विशेष कार्य जो करे उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वाटर हीरो पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति को मिला है, वो कौन है? रमेश गोयल। और किस जिले से संबंध रखते हैं ये सिरसा जिले भी। सिरसा के जल स्टार के रूप में भी इनको जाना जाता है भी। सिरसा के जल स्टार पूछा जा सकता है इसमें, इस तरीके से भी क्वेश्चन है भी सिरसा का जल स्टार किसे कहा जाता है? तो सिरसा का जल स्टार कहा जाता है रमेश गोयल को, क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा ही अद्भुत कार्य किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देश भर में करीब 60 व्यक्तियों को वाटर हीरो पुरस्कार दिया गया है। अभी देश में कितने व्यक्तियों को? 60 व्यक्तियों को, परंतु हरियाणा का जिक्र करें तो एक व्यक्ति रमेश गोयल है, पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जिनमें से एकमात्र हरियाणा से रमेश गोयल थे। इन्हें पुरस्कार के साथ 10,000 रुपये का भी सम्मान दिया गया। अभी 10,000 रुपये का भी क्या है? सम्मान दिया गया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर हीरो पुरस्कार से योजना दिया जाता है। वाटर हीरो पुरस्कार योजना सितंबर 2019 से जून 2020 तक मासिक स्तर पर चलाई गई थी भी। मासिक स्तर पर ये चलाई गई थी। भारत के वर्तमान जल शक्ति जो मंत्री है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, पूछ ले वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है केंद्र में? तो ये जो आपके रहेंगे कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत में। याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वाटर जो हीरो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, 2020 में कितने, भारत में कितने व्यक्तियों को दिया गया था, हरियाणा में कितने व्यक्तियों को दिया गया था, हरियाणा के उस व्यक्ति का नाम बताओ, किस जिले से संबंध रखते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सिरसा का वाटर स्टार के नाम से किसे जाना जाता है, वाटर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमें रमेश गोयल। कई तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। हर एंगल से हमें क्या है? क्वेश्चन बनाने चाहिए। हो सकता है अलग घुमा के पूछ ले। कई बार क्या होता है, हम बच्चे जो पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, पढ़ लिया उन्होंने, यानी बाबर का बेटा कौन है, एक क्वेश्चन पढ़ लिया बाबर का बेटा कौन है, तो आपने पढ़ा सिर्फ हुमायूं और कुछ पढ़ा ही नहीं भी। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं पढ़ा, उसके बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया। यह भी तो पूछा जा सकता है बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ठीक है, अकबर के पिता कौन थे? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछा जा सकता है 1530 में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? शेरशाह सूरी से किसके साथ युद्ध हुआ? बात तो हुमायूं पे ही आई है ना। तो सारे एंगल हमें देखना चाहिए भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आपके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हरियाणा को अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एक अमृत योजना है भी, कौन सी योजना है आपकी? अमृत योजना भी। ठीक है, अमृत योजना केंद्र सरकार की है भी। क्या ये केंद्र सरकार की? ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, केंद्र सरकार की योजना है। तो भारत में हरियाणा को कौन सा स्थान रैंक मिला है? 12वां स्थान मिला है अमृत योजना में। ठीक है, 12वां स्थान, ये चीज भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है भी? वुशु चैंपियनशिप का वर्ल्ड खिताब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप का जो खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने भी। पूनम खत्री, और कहां से संबंध रखती है? झज्जर से भी। ठीक है भी, कहां से संबंध रखती है पूनम खत्री? झज्जर से। देखो कहते हैं ना, मेहनत करना हमारा कर्म है, फल भी उसका मिलता है भी। पूनम खत्री
फाइनल में क्या है हार गई थी भी, फाइनल में क्या है हार गई थी। वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो खिताब है वो फाइनल में हार गई थी। हारने के बाद भी इसके किस्मत में मानो या इसके भाग्य में मानो वो लिखा हुआ था खिताब प्राप्त करना, और वो खिताब प्राप्त भी किया भी। क्यों? क्योंकि मरियम जो ईरानी प्रतिद्वंदी थी मरियम है, फाइनल में मरियम से क्या है पूनम अत्री हार गई थी, परंतु मरियम डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाएगी। डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाने के बाद जो वुशु चैंपियनशिप का खिताब किसको मिला था, वो पूनम खत्री को भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वुशु चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री। किस जिले से संबंध रखती है? झज्जर जिले से संबंध रखती है। पूनम महिलाओं के 75 वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश के किस नाम से स्टे होम ओपीडी की शुरुआत की गई है? यानी स्टे होम ओपीडी का जैसे जिक्र किया भी, स्टे होम ओपीडी भी, यानी घर पर रहो, क्या है स्टे होम ओपीडी, और किस नाम से शुरुआत की गई? ई संजीवनी ओपीडी भी, ई संजीवनी ओपीडी भी, यानी केंद्र सरकार की योजना पर आधारित है। इसका शुभारंभ किसने किया है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी। क्या है? अनिल विज, इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं अनिल विज के बारे में आपको बता चुका हूं। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर है। इससे प्रदेश में मरीज सभी को ई संजीवनी पर पंजीकृत करके, एक ऐप है उस पर पंजीकृत करके निःशुल्क क्या है ऑनलाइन चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। घर पर भी क्या है वो अपने चिकित्सक से परामर्श से ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। तो ई संजीवनी नाम से स्टे होम ओपीडी शुरुआत की गई है हरियाणा में, ठीक है। और किसने इसकी शुरुआत की है? तो हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कहां से विधायक है वो? अंबाला कैंट से विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के किस जिले में मेगा वलक ड्रग का जैसे जिक्र किया अभी, मेगा वलक ड्रग, इसका मतलब होता है कच्चा माल भी। क्या होता है? कच्चा माल, ठीक है। पार्क बनाने की घोषणा की गई है भी, यानी मेगा वलक ड्रग कच्चा माल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो ये हिसार में भी, कहां पर घोषणा की गई है इसकी? हिसार में। और कितने एकड़ में बनेगा ये? 2000 एकड़ में बनेगा भी। कितने एकड़ में बनेगा ये? 2000 एकड़ में बनेगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। यह पार्क एविएशन हब के साथ बनाया जाएगा भी। किस हब के साथ? एविएशन हब के साथ बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर की नियुक्ति कहां की गई है? राजेश खुल्लर से संबंधित आपका क्वेश्चन है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं राजेश खुल्लर जी के बारे में। राजेश खुल्लर जो है ये प्रधान सचिव थे, पहले सीएम हरियाणा के मनोहरलाल खट्टर के प्रधान सचिव थे, परंतु वर्तमान में इनकी नियुक्ति कहां पर कर दी गई है? वर्ल्ड बैंक में भी। कहां नियुक्ति कर दी गई इनकी? WB वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी, कार्य निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई भी। वर्ल्ड बैंक का जैसे मुख्यालय का हम पढ़ते हैं अभी वाशिंगटन DC, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC के अंदर भी। कहां पर है? वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और राजेश खुल्लर का जो कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा? 3 साल भी। कितना रहेगा इनका कार्यकाल? 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है विश्व बैंक में भी। 3 साल की नियुक्ति कहाँ हुई इनकी? विश्व बैंक। तो सितंबर 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर में इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, और यहां से आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करने का काम करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने साथ यानी सब्सक्राइब करने के लिए भी कहो, जोड़ने के लिए भी कहो। और जितनी भी हमारी क्लासें होती हैं, लाइव जितनी भी क्लासें होती है, उन क्लासों की आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जाती है विजपाल सर के द्वारा। विजपाल सर बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। और अगर कोई बच्चा PDF से वंचित रह जाता है, किसी भी PDF से, तो वो 97 287 83 400, ठीक है,
इस नंबर पर विरजपाल सर से संपर्क करके पीडीएफ ले सकता है, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय जीनियस सुभाष सर के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप क्या है फॉलो कर सकते हो, वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है जीके बाय जीनियस सुभाष सर के नाम से, उसको भी आप फॉलो करने का काम करोगे। अगर किसी बच्चों को जीके बाय जीनियस सुभाष के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो वो भी आप बिरजपाल सर से संपर्क कर सकते हो। यानी बिरजपाल सर को आप मैसेज करना, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप से भी आपको क्या है पीडीएफ है मिलती रहेगी भी, ठीक है भी, हर वीडियो की आपको पीडीएफ है मिलती रहेगी, ठीक है ये चीज़। और सभी जैसी वीडियो आपकी बनाई हुई है जनवरी से लेके सितंबर तक आपकी कंप्लीट है करवा दी गई है। और पीडीएफ भी एक चीज़ क्लियर करना, भी जितनी भी पीडीएफ बिरजपाल सर की जो मेहनत है वो फ्री है भी, यानी पीडीएफ भी आपको फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को एक बार दोबारा जय हिंद जय भारत।